हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट देखे एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग, राइट। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और सिंपल सा लेकिन हाँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। कंडक्टर आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, घरों में हम लोग वायरिंग करते हैं, है ना। तो कंडक्शन क्या है ये सब कुछ पता है, बस आज हमें उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली चेक करके देखना है। ठीक, तो जैसे अगर हम देखें, हमारे पास ये वायर है, ठीक है। वायर में मेटल होगा, मेटल के थ्रू कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होता है, कैसे होता है? मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं आइदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कहने का मतलब मेटल्स के पास में फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मेटल कंडक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइट में कैसे होता है, तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ फ्री एंड मोबाइल आयंस, है ना। तो अगर आयन होंगे तो कंडक्शन होगा, आयन नहीं होंगे तो कंडक्शन नहीं होगा, है ना। तो आज हम लोग इन्हीं सारे कंसेप्ट्स को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास ये एलईडी लाइट है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है विद अ सर्किट। और पहले जरा चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं सही है। सो आप देख सकते हैं ये मैंने दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं, तो मतलब ये मेटेलिक कंडक्शन हो रहा है और इस समय यहाँ पर मैक्सिमम लाइट आपको दिख रही है, ठीक है। तो अगर हम इसी को चेक करते हैं वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं बच्चों? उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। तो हर बार की तरह सबसे पहले हमारे पास में है प्योर वाटर। तो अगर हम ये चेक करें कि हाँ भाई ये प्योर वाटर में कंडक्शन होता है कि नहीं होता है, तो बच्चों जैसे आप जानते हैं कि वाटर में कंडक्शन होगा लेकिन बहुत कम होगा। रीज़न क्या है? अच्छा पहले चेक तो कर लेते हैं कि कंडक्शन कम होता है कि नहीं होता है। कंपेयर करेंगे पहले। देखिए ये मैक्सिमम है फुल स्ट्रेंथ, राइट। अब मैंने क्या किया, इसको वाटर में डिप किया। ये हमने इसको क्या किया, वाटर में डिप किया। तो ये बहुत ही कम कंडक्शन, इतना कम हो रहा है कि शायद आपको ये ऑलमोस्ट आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। देखिए साइड की कुछ लाइटें जल रही हैं जो बहुत फीबल लाइट जल रही हैं। दिख रहा है बच्चों? नहीं दिखा? साइड में देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट में। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आपको ये पता दिखाई पड़े। एक सेकेंड के लिए बच्चों देखिए, मैं वाटर में डिप कर रहा हूं, तो आप देखिए मैंने ये वाटर में देखिए बच्चों, ये बहुत कम लाइट हो रही है ना। मतलब कि बहुत ही कम कंडक्शन हो रहा है। क्या ये आपको दिख रहा है बच्चों? चलिए थैंक यू, लाइट्स ऑन। ओके, तो वाटर में बहुत ही कम कंडक्शन हो रहा है। सवाल आया वाटर में कंडक्शन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर में जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब वाटर फीबली आयोनाइज होता है। तो अगर हम इस वाटर में और इम्प्योरिटीज बढ़ा दें तो क्या कंडक्शन बढ़ना चाहिए, है ना। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में थोड़ा और वाटर ले लेते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटी जो है वाटर इसमें भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग दो अलग अलग चीजें ऐड करेंगे ताकि हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख पाए बच्चों, ठीक। तो देखिए ये हमारे पास में प्योर वाटर है, इसके कंपैरिजन में हम लोग सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे एसिटिक एसिड। क्या ऐड करेंगे बच्चों? एसिटिक एसिड। और आपको पता है कि एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ आयंस थोड़े कम होंगे, मतलब ये थोड़ा फीबली आयोनाइज होना चाहिए। इसमें हमने थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाला है। और जो इसके बाद है इसमें हमने ऐड किया है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि आप फेमिलियर हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, यस बेकिंग सोडा। तो ये हमने एडिक्वेट अमाउंट ऐड कर दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना बच्चों। तो कहने का मतलब हुआ है कि ये हमारे पास प्योर वाटर है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एक हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। पहले इसको अच्छे से डिसॉल्व कर देते हैं ताकि ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाए, पूरा का पूरा ये मिक्स हो जाए। जितने अच्छे से मिक्स होगा उतना अच्छा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब हमको इसमें देखना पड़ेगा
कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब हो गया बच्चों कि कंपैरिजन में देखेंगे कि भाई किस में कम लाइट जल रही है, किस में ज़्यादा लाइट जल रही है, ठीक है। और एक हमारे पास खाली ग्लास है, इस ग्लास में हम एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट भरने जा रहे हैं। जैसे हमने पेट्रोल बाइक में से निकाला है, ठीक है, आप ही लोग के लिए निकाला है, तो ये हमने थोड़ा सा जो ग्लास है इसमें हमने भर दिया पेट्रोल, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि पेट्रोल से कुछ कंडक्शन होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने भर दिया इसमें थोड़ा सा पेट्रोल और चेक करके देखेंगे कि हाँ इसमें कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से कंपैरेटिव देखेंगे। कंपैरेटिव क्यों देखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ सच में कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे विद वाटर, फिर हम लोग बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको भी मिक्स कर देते हैं, फिर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और फिर हम लोग बात करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिप करने जा रहे हैं किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। लाइट्स ऑफ प्लीज, थोड़ी सी ऑन कर दीजिए लाइट, बस एक लाइट ऑन कर दीजिए, बस सफिशिएंट है, राइट। बच्चों देखिए क्या आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चों, बहुत ही हमने वाटर में ऐड किया, बहुत ही कम सी लाइट जल रही है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो थोड़ी ज्यादा लाइट जली, कंपेयर करिए तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कम लाइट और यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा लाइट, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी सारी लाइट जल गई, दैट मीन्स यहाँ पर ज्यादा इम्प्योरिटीज मीन्स ज्यादा लाइट। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास वाटर था, बहुत ही कम लाइट जल रही क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री मोबाइल आयंस बहुत ही कम है। इसके बाद ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है, कंपैरेटिवली बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि हमने इसमें एसिटिक एसिड डाला था जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर हमने डाला था सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको क्लियर कट दिख रहा है। और लास्ट में हम लोग जरा बात करने जा रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि हम लोग यूज किया है पेट्रोल, राइट। तो अगर हम पेट्रोल में डिप करेंगे बच्चों, आप देखिए अगर हम पेट्रोल में ये डिप करते हैं, पेट्रोल में अगर हमने पूरा डिप किया तो यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जल रही है, कोई भी लाइट नहीं जल रही। इट सिंपली मीन्स कि जो पेट्रोल होगा दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक बार फिर से आपको दिखाता हूं कि भाई सब कुछ सिस्टम सही है, राइट, सिस्टम एकदम ठीक है, लेकिन जब हम पेट्रोल में इसको डिप कर रहे हैं कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि पेट्रोल क्या है, ये एक नॉन कंडक्टर है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट आप कह सकते हैं। लाइट्स ऑन प्लीज, यस, ठीक है। एक चीज और बच्चों बताते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, है ना। तो ये हमारे पास एक ग्रेफाइट है, पेंसिल है, पेंसिल में जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, ये आपको पता ही है। तो एक बार क्रॉस चेक कर ले कि ये ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है भी कि नहीं है, जस्ट चेक दिस आउट। तो मैंने इसको दोनों तरफ से शार्पन किया हुआ है, जब आप टच करेंगे दोनों एंड में तो क्या होगा, ये लाइट जल रही है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि अगर आप मेटल से पास कराएं या ग्रेफाइट से पास कराएं, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी आपको इंटेंसिटी दिख रही है ना। तो कहने का मतलब बच्चों हुआ एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है, इससे आपको यही पता लगा कि भाई इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, कंडक्शन क्या होता है। तो ये सब बहुत बेसिक सिंपल जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आई होंगी, और ये एक्सपेरिमेंट, कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वीडियोस में अगले अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय साइंस।